इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सुंदरबन है उसमें टाइगर्स के रियल अटैक की स्टोरी हमने न्यूज़ में बहुत सुनी है, लेकिन अब उस पर एक फिल्म आ रही है और आइए उनके स्टार कास्ट से मिलते हैं, जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने का एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा। वेलकम टू जूम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सो रोर जो ये फिल्म है, मतलब जैसे मैंने ब्रीफ किया कि क्या है सुंदरबन की, क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप सब आपने इस फिल्म में दिखाया है? सबसे पहले आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टार कास्ट। इस फिल्म का मैं डायरेक्टर हूँ। कास्ट हमारी ये है हमारे साथ में। हमारी फिल्म जो है इट टॉक्स अबाउट, हमारी फिल्म में आपको हम सुंदरबन दिखाएंगे। सुंदरबन में लाइफ कैसे होती है, वहाँ पर जो टाइगर अटैक्स होते हैं, वहाँ पर माना जाता है कि साल के 100 किलिंग्स होते हैं। उन टाइगर्स की खासियत ये है कि वो पानी से लीप कर बोट्स पर जंप मार कर मछेड़ों को उठा लेते हैं। This is all very dangerous. लेकिन in our film we are going to show you all this, but ours is about Roar is about an awareness of tigers कि ये जो इंसानों ने जो अपने छोटे छोटे गांव बना कर और इस जंगल को छोटा कर रहे हैं, इस कारण से जो ये टाइगर अटैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पर सब लोग इनको मैन ईटर्स बोलते हैं, लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता कि हमने उनके घर पर, उनके हैबिटेट पर हमने कितना कब्जा किया है। एंड सो इन रॉर वी गिव यू we'll show you about Sundarbans. We'll show you life in the Sundarbans. It is an action adventure film जहाँ पर there's a character, एक भाई अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, अपनी कमांडो टीम को बुलाता है। और सामने की कहानी जो है फ्रॉम द एनिमल पर्सपेक्टिव, एक वाइट टाइग्रेस, एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। और हमारी फिल्म में जो मेन विलन है, जो एक्चुअली विच इज़ अ विलन टू ऑल जंगल्स, टू ऑल एनिमल्स, इज़ द बिग बैड नास्टी पोचर। तो हमारी फिल्म में आपको हम इट्स एन ओवरव्यू ऑफ द सुंदरबंस, इट्स एन ओवरव्यू ऑफ लाइफ इन द सुंदरबंस। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा ये फिल्म की शूटिंग क्या सुंदरबन में हुई है या फिर उससे मिलते जुलते किसी और लोकेशन पे? इससे मिलता जुलता सुंदरबन से लोकेशन आज तक दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा है। वर्सोवा की जो खाड़ी है वो शायद थोड़ी बहुत मिलती होगी, बट नो, सुंदरबन इज़ द मोस्ट यूनिक जंगल इन द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर समाया हुआ है। इट इज़ बिल्ट ऑन द डेल्टा, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दे ड्रेन आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल, एंड वहाँ पर दिस जंगल इज बेस्ड। अभिनव, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सबसे पहले जानना चाहूँगी टाइगर से कितना डर लगता है? अगर सामने मिल जाए तो पहला रिएक्शन क्या होगा? सामने छोड़िए, मैंने पहले दिन टाइगर के पग मार्क्स देखे। यू आर वॉकिंग ऑन अ वुडन ब्रिज और पीछे कैमरा 200 मीटर दूर था और मैं अकेला और मेरे साथ अचिंत जी, एंड वी आर वॉकिंग ऑन अ वुडन ब्रिज एंड हम दोनों साइड पे पग मार्क्स हैं। और पग मार्क्स अगर आपको सुंदरबन में दिखें, इसका मतलब दे आर फ्रेश, बिकॉज पानी से वो सब वॉश आउट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, एवरी 6 hours दे गेट वॉश्ड आउट। सो मैंने कमल सर को वॉकी किया, मैंने कहा सर आई एम लिटिल स्केयर्ड यार, स्पेशली एक वो वीडियो देखने के बाद जो वायरल हुआ था, आई थिंक वो बांधवगढ़ कहाँ का है वो, काजीरंगा का। सो ही इज़ लाइक नो, यू फोकस ऑन योर जॉब यार, तू काम कर। एंड देन आई क्रैक द जोक टू अचिंत। I'm like, Achin, do you know the tiger's preference of hunting? If there are 2 prey, he'll attack the smaller prey because it's easy for him to grab and go away. She's like, shut up, dude. Come kar. So yeah, so it was, I mean, it's an apex predator. Tiger is at the top of the food chain. Out of all the feline species, it's the most majestic. It's the heaviest. It's the tallest. So it's very, it deserves a lot of respect. So even if you see him, you just stand like, बाग देवता जी की जय हो। टीवी और बॉलीवुड क्या डिफरेंस पाते हैं दोनों में? कितना अलग है दोनों? इट्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर। काफ़ी क्रू जो टीवी में काम करता है वो फिल्मों में भी करता है। टीवी में प्रॉब्लम क्या है, इनहेरेंट नॉट प्रॉब्लम, एक लिमिटेशन है दैट यू हैव टू डिलीवर एन एपिसोड इन 1.5 दिन में एक एपिसोड बनाना होता है। तो उसके चलते टाइम इज़ ऑलवेज एट प्रीमियम इन टेलीविजन, उसके चलते क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन फिल्म्स में देयर इज़ इनफ टाइम टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर, देयर इज़ इनफ टाइम ऑन द लोकेशन टू थिंक अबाउट हाउ यू गोना डिलीवर द सीन, सो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू फिल्म्स। So yeah, I totally love this process of filmmaking now. Like Kamal sir says, let's make a film, and this process is wow. इन सब के बीच में जहाँ बदला लेना चाहते हैं लोग, वहीं पर आपका जो थॉट है वो इनसे अलग है, तो इसमें कैसे सरवाइव किया है? क्या है आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँ? Oh, survival. It was quite intense because, lots of the scenes, it was really dangerous. You have
tigers anywhere, animals everywhere. You in a place where you can't control, you know, your exterior situation. So it was quite nerve-wracking. So, I mean, some of the scenes we did, there was one where Abhinav and I were literally floating on a log in the middle of a river. We floated downstream like 5 kilometers. So, you know, and all the time we're just thinking, what is in this water? You know, so there was a lot of scenes where we were really, really pushed. But I mean, it's only when you are pushed to your limits that you can actually deliver. आपने कैसे हैंडल किया? बदला लेती हैं कि नहीं लेती हैं आप बदला फाइनली? I think I handled it very well. As he said, I play a female commando in the movie, and मेरा character का नाम CJ है, और amongst 5 other male commandos, and as you know, we have the world championship bodybuilder and other muscular, good-looking men. I had to compete with them physically, and it was very physically challenging. But I think I did well. What do you think, Kamal? Did I live up to these guys? Oh yeah, she did. And she can kick. She can run as well. She can run really fast, I'll tell you that. कल एक और सवाल था. नॉर्मली जब कोई फिल्म मेकिंग करता है तो रियल बेस्ड स्टोरी पर जो फिल्म डायरेक्टर बनाते हैं वो बहुत हिम्मत करनी होती है. नॉर्मली लव स्टोरीज़ ये सब बना कर के ईजी है, लोग कहीं ना कहीं देख लेंगे, ऑडियंस को पसंद आ जाएगी. सो इसे बनाते वक्त क्या थॉट मन में था कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो कौन होगी? See, audience, रॉड के लिए जो audience what we are looking for is a more universal audience. We know that children will enjoy this film. ये बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टाइगर्स हैं, but again, you know, elements of wildlife वो हर इंसान enjoy करता है. उसमें कोई age restriction, limitation नहीं होती है. And जब रॉड जैसी फिल्म जब कोई बनाता है तो यू नो यू ऑटोमेटिकली यू हैव योर assured कि it will have a universal appeal to it. It crosses boundaries, it crosses languages, it crosses borders, it crosses countries. Because everybody wants to see. और हिंदुस्तान को हमेशा टाइगर कैपिटल माना जाता है. So it's very interesting कि हमारी देश से एक ऐसी फिल्म बने which on an international level which can be showcased internationally. हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, दुनिया भर से टेक्नीशियंस बुलाए यू नो टू मेक दिस फिल्म. इस फिल्म में जिस किस्म के विजुअल इफेक्ट्स हैं हमने रियल टाइगर्स के साथ शूट किए हैं. हमने 4 कंट्रीज़ में इस फिल्म की शूटिंग की है. बहुत समय इसमें गुजारा है. इसमें टेस्ट शूट्स किए हैं, रिहर्सल्स किए हैं, ट्रेनिंग की है. एक्टर्स हैड टू गो थ्रू ट्रेनिंग. तो it was a very focused energy by a team of हमारी फिल्म में कम से कम हमें close to 800 लोग लगे हैं to make this film. आपने कोशिश की है. आई होप ऑडियंस को ये पसंद आए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म.